ये वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ ऐसे 15 टॉप स्टॉक आइडियाज़ जो रीसेंट करेक्शन के बाद एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करते हैं। ये स्टॉक्स का मार्केट कैप लगभग 30,000 करोड़ से ज़्यादा है। मतलब ये मिक्स ऑफ लार्ज कैप और मिड कैप होंगे। और यहाँ पे आपसे एक रिक्वेस्ट है, सारे 15 स्टॉक आइडियाज़ देखिए और नीचे कमेंट में लिख के मुझे बताइए आपके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी कौन कौन से प्रेजेंट है। हमारा पहला स्टॉक आइडिया एक लीडिंग प्राइवेट बैंक है जिसका मार्केट कैप 7 लाख करोड़ के अराउंड है। इसका 52 वीक लो लगभग 1340 के अराउंड है और करंटली ये 1420 के अराउंड ट्रेड हो रहा है। ये बैंक ने कंसिस्टेंटली पिछले कई सालों से प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है। 15% से ज़्यादा का रिटर्न ऑन इक्विटी है इसका, जो बैंकिंग बिजनेस में बहुत अच्छा होता है। और ये स्टॉक जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ये है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक की एसेट क्वालिटी बहुत अच्छी है और इनफैक्ट ये एक पोर्टफोलियो स्टॉक है जो अभी बहुत ही अच्छे वैल्यूएशंस पे अवेलेबल है। इनफैक्ट कुछ ही देर में हम एक एनबीएफसी भी कवर करेंगे। गेस कीजिए वो कौन सी होगी। हमारे दूसरे स्टॉक की कहानी भी कुछ कुछ एचडीएफसी बैंक की तरह ही है। ये एक एफएमसीजी लार्ज कैप कंपनी है जो बहुत सिग्निफिकेंटली करेक्ट हुई है। 10 में से 9 घरों में इनका एटलीस्ट एक ब्रांड पाया जाता है और ये अलग अलग कैटेगरीज जैसे कि स्किन केयर, पर्सनल केयर, शैम्पू, डिटर्जेंट्स इनमें मार्केट लीडर है। ये स्टॉक जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ये है एचयूएल। फाइनेंशियली इनका रिटर्न ऑन इक्विटी 29% है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 39% और इनके इबिटा मार्जिन 24% के अराउंड है जो बहुत अच्छे होते हैं। करंटली ये 65 के प्राइस अर्निंग मल्टीपल पे अवेलेबल है और कुछ महीनों पहले तो इसका प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल 79 के अराउंड था। तो उस हिसाब से दोस्तों अब ये थोड़ा सा अट्रैक्टिव हो गया है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से। हमारे तीसरे स्टॉक आइडिया में जिस तरह 2 मिनट से ज़्यादा डिस्क्रिप्शन में नहीं लगेंगे, इनके मेन प्रोडक्ट को भी बनने में लगभग सिर्फ 2 मिनट लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ नेस्ले इंडिया की। 100% से ज़्यादा इनके रिटर्न रेशियोस है, 24% के इबिटा मार्जिन, प्रॉफिट 3 सालों में 19% के सीएजीआर से बढ़ा है और सेल्स ने इसी पीरियड में 10% के सीएजीआर से ग्रोथ दिखाई है। हालांकि इसका प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल 85 के अराउंड है। ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव लग सकता है पर ये स्टॉक अपने 52 वीक हाई यानी कि 20,600 से काफ़ी करेक्ट हुआ है। करंटली नेस्ले इंडिया 18,800 के अराउंड ट्रेड हो रहा है। एफएमसीजी की तरह ही फार्मा एक ऐसा पॉकेट है जहां पे कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है। आने वाले वीडियो में 3 ऐसे फार्मा से जुड़े स्टॉक हम डिस्कस करने वाले हैं। हमारा चौथा स्टॉक आइडिया एक फार्मा का मल्टी बैगर रहा है। ये स्टॉक जिसकी हम बात करने वाले हैं ये फार्मा कंपनीज के लिए सबसे मेन इंग्रेडिएंट यानी कि एपीआई के बिजनेस में है दोस्तों। 5,400 से ये स्टॉक करेक्ट हुआ है 4,400 तक और ये स्टॉक जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ये है डीवीज लैब्स। ये कंपनी अच्छी खासी इंटरनेशनल प्रेजेंस रखती है यूएसए, यूरोप, एशिया और बाकी कॉन्टिनेंट्स में। 80% इनका रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है दोस्तों। ये कंपनी ने बहुत अच्छी ग्रोथ भी दिखाई है दोस्तों। 30% के सीएजीआर से इनका प्रॉफिट और 20% के सीएजीआर से इनका सेल्स बढ़ा है पिछले 3 सालों में। 24% का रिटर्न ऑन इक्विटी, 40% के इबिटा मार्जिन्स और ये एक ऐसी कंपनी है ना जो आप डेफिनेटली इवैल्यूएट कर सकते हो अपने पोर्टफोलियो के लिए जहां तक फार्मा सेक्टर की बात है। हमारा पांचवा स्टॉक आइडिया पेंट इंडस्ट्री को बिलोंग करता है और 18% का मार्केट शेयर कमांड करता है। ये भी एक कंसिस्टेंट कंपाउंडर रहा है सेल्स और प्रॉफिट दोनों में ही। और मैं बात कर रहा हूं बर्जर पेंट्स की। 20% से ज़्यादा इनके रिटर्न रेशियोस है, 16% के इबिटा मार्जिन्स, डेट टू इक्विटी रेशियो 0.32 का जो काफ़ी मैनेजेबल है। तो ये फाइनेंशियल पैरामीटर्स इसको बहुत ही अच्छा ऑप्शन बनाते हैं पेंट इंडस्ट्री में एशियन पेंट्स के साथ साथ। हालांकि इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 85 के अराउंड है तो हो सकता है ये थोड़ा सा हमें शायद हाई लगे। पर अगर मैं इसे कंपेयर करूँ एशियन पेंट्स जो 95 के प्राइस अर्निंग रेशियो पे है या इंडिगो पेंट्स जो 130 से ज़्यादा प्राइस अर्निंग मल्टीपल पे है तो यहाँ पे एक थोड़ा सा कंफर्ट आ सकता है। ये करंटली 740 के प्राइस पे ट्रेड हो रहा है जो अपने 52 वीक लो यानी कि 675 के बहुत ही पास में है। अब तक 5 स्टॉक आइडियाज हो चुके हैं और 10 स्टॉक आइडियाज बाकी है। ये 10 स्टॉक्स में से 3 स्टॉक्स केमिकल इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं तो दोस्तों बने रहिएगा। हमारा छठा स्टॉक आइडिया एक 60,000 करोड़ के मार्केट कैप की एफएमसीजी कंपनी है। इनकी लीडरशिप और एक्सपर्टीज है एडिबल ऑयल, हेयर ऑयल और पर्सनल केयर के सेगमेंट्स में। ये स्टॉक का 52 वीक हाई 608 के अराउंड है और करंटली ये 495 के अराउंड ट्रेड हो रहा है।
और ये स्टॉक जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ये है मैरिको। 36% का रिटर्न ऑन इक्विटी, 43% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, नेग्लिजिबल डेट। मैरिको इंडस्ट्रीज 36% का फ्री कैश फ्लो जनरेट करती है इन्वेस्टेड कैपिटल पे। इनका एसेट टर्नओवर रेशियो भी 1.5 के अराउंड है, तो फाइनेंशियली ये स्टॉक तो बहुत अट्रैक्टिव है। इनफैक्ट एफएमसीजी जैसी इंडस्ट्री में भी ये स्टॉक 53 के प्राइस अर्निंग मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है, जो मुझे काफ़ी फेयरली वैल्यूड लगता है। मैरिको ने कंसिस्टेंटली डबल डिजिट में प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है। हो सकता है शायद ये मल्टी बैगर ना हो, पर किसी भी पोर्टफोलियो के लिए ये बहुत ही अच्छा डिफेंसिव ऑप्शन है। हमारे चैनल पे हम ऐसे लॉन्ड्री लिस्ट वाले वीडियोस रेगुलरली करते हैं, और अगर आपको ऐसे वीडियोस में इंटरेस्ट है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा नोटिफिकेशन के साथ साथ, ताकि आपको प्रायोरिटी पे ऐसे वीडियोस मिलते रहे। हमारा 7वां स्टॉक आइडिया भी 60,000 करोड़ का मार्केट कैप रखता है, पर ये एक मल्टी बिजनेस कंपनी है जो प्रेजेंस रखती है केमिकल्स, पैकेजिंग और टेक्सटाइल टेक्निकल्स में। ये स्टॉक जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ये है एसआरएफ, और अगर आप इंडिया में केमिकल स्टोरीज पे बुलिश हो तो वो नीचे वाला लाइक बटन ज़रूर दबा दीजिएगा दोस्तों। 20% का रिटर्न ऑन इक्विटी, 1.8 का पेग रेशियो और 24% के इबिटा मार्जिन्स, ये सारे फाइनेंशियल पैरामीटर्स ये बिजनेस को बहुत ही अट्रैक्टिव बनाते हैं। हालांकि एसआरएफ का प्राइस अर्निंग रेशियो 40 के अराउंड है, तो हो सकता है ये थोड़ा सा शायद हमें एक्सपेंसिव लगे, पर इनका 52 वीक हाई लगभग 2500 के अराउंड है, और करंटली ये स्टॉक 2100 के अराउंड अवेलेबल है दोस्तों। ये तो एक केमिकल स्टॉक हुआ, बाकी दो केमिकल इंडस्ट्री के कौन से स्टॉक आइडियाज है जरा गेस करके मुझे बताइए। फार्मा सेक्टर में कुछ सिलेक्टेड पॉकेट्स में बहुत ही अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। कोविड के चलते ये इंडस्ट्री को बहुत ही बड़ा पुश मिला है, और हेल्थ केयर एक ऐसा सेगमेंट है ना जो डेफिनेटली फोकस में रहने वाला है। ऐसी एक कंपनी मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं जो इंजेक्टेबल्स के थ्रू दवाइयां एडमिनिस्टर करने में स्पेशलाइज करती है, और ये स्टॉक जिसकी मैं बात कर रहा हूं ये है ग्लैंड फार्मा। फाइनेंशियली भी ग्लैंड फार्मा बहुत ही साउंड है, 20% से ज़्यादा इनके रिटर्न रेशियोज है। ये एक डेट फ्री कंपनी है और इंजेक्टेबल जैसे अपकमिंग एरिया में ये प्रेजेंस रखती है दोस्तों। कंसिस्टेंट ग्रोथ के साथ साथ इतने अच्छे फाइनेंशियल पैरामीटर्स इसको बहुत ही अच्छा ऑप्शन बनाते हैं किसी भी पोर्टफोलियो के लिए। एनबीएफसी की इंडस्ट्री में गोल्ड लोन एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड एरिया है, और एक ऐसा स्टॉक जो ये बिजनेस में मास्टरी रखता है वो है मुथूट फाइनेंस। ये कंपनी ने कंसिस्टेंटली डबल डिजिट से सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है। फाइनेंशियली भी इनका बिजनेस बहुत साउंड है दोस्तों। गोल्ड लोन एक ऐसी कैटेगरी है ना दोस्तों जो गोल्ड के कोलैटरल से प्रोटेक्टेड होती है, और इसी के चलते ये पूरे बिजनेस में एनपीएस या खराब लोन के चांसेस बहुत ही कम होते हैं दोस्तों। और इसी कम रिस्क के चलते अपने आप एक अश्योर्ड बिजनेस खड़ा हो जाता है, और यहाँ पे कंपनी का सिर्फ फोकस रहना चाहिए लोगों तक पहुँचने में। मुथूट फाइनेंस का 52 वीक हाई लगभग 1700 के अराउंड है, और करंटली ये स्टॉक 1423 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है, जो बहुत अच्छा अवसर प्रदान करते हैं किसी भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए। एनबीएफसी के साथ साथ ऑटो भी एक ऐसा सेक्टर है जहां पे एक स्टॉक आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगता है। कुछ ही देर में हम वो भी कवर करने वाले हैं। यहाँ से मोर और लेस दोस्तों हम मिड कैप्स कवर करेंगे, और अगर हम इतना फोकस केमिकल इंडस्ट्री को दे रहे हैं तो एग्रो केमिकल्स को कैसे इग्नोर कर सकते हैं। हमारा 10वां स्टॉक आइडिया एक ऐसी एग्रो केमिकल कंपनी है जो कॉन्स्टेंटली इनोवेट करती है। इनके फाइनेंशियल्स बहुत ही स्ट्रांग है, 70% से ज़्यादा इनका बिजनेस एक्सपोर्ट से आता है दोस्तों। पिछले 12 महीनों में इनके बिजनेस ने 33% से प्रॉफिट ग्रोथ और 25% से सेल्स ग्रोथ दी है। ये स्टॉक का 52 वीक हाई लगभग 3500 के अराउंड है। करंटली ये स्टॉक 2800 के अराउंड अवेलेबल है। इनका पी रेशियो 54 के अराउंड है। ये हो सकता है थोड़ा सा महंगा लगे, पर इतने करेक्शन के बाद ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है ना जो अट्रैक्टिव हो गई है। और ये स्टॉक जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ये है पीआई इंडस्ट्रीज। ये स्टॉक जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो ऑटो इंडस्ट्री को बिलोंग करता है, और हम सबको पता है दोस्तों कि ऑटो सेक्टर कितने डिफिकल्ट टाइम से गुजर रहा है। इसके बावजूद ये बिजनेस ने कंसिस्टेंटली प्रॉफिट और सेल्स ग्रोथ दिखाई है, वो भी डबल डिजिट्स में। ऑफ रोड टायर्स की कैटेगरी में ये स्टॉक ने अपनी खास जगह बनाई है, और मैं बात कर रहा हूँ बीकेटी या बालकृष्णा टायर्स की। 75% से ज़्यादा इनका रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है। लास्ट क्वार्टर में इसने हाईएस्ट एवर सेल्स वॉल्यूम्स दिए दोस्तों। कंपनी का मैनेजमेंट भी डिमांड को लेके काफ़ी बुलिश है,
2700 के अराउंड इनका 52 वीक हाई है और करंटली ये स्टॉक 2100 के अराउंड ट्रेड हो रहा है दोस्तों। फाइनेंशियली भी इनका बिजनेस बहुत साउंड है और बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है किसी भी पोर्टफोलियो के लिए करंट लेवल्स पे। लेट मी नो अगर आप बालकृष्णा टायर्स का एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो देखना चाहते हो, नीचे वाला वो लाइक बटन दबा के। अगर ये वीडियो पे मुझे 2000 या उससे ज़्यादा लाइक मिले तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा इंडिकेटर होगा दोस्तों, और ये मेरा प्रॉमिस है कि 2000 लाइक्स पे वो वीडियो मैं डेफिनेटली कवर करूंगा। चलिए अब बात एक और वापस केमिकल स्टॉक की करते हैं, इनफैक्ट स्पेशलिटी केमिकल्स की। 72% रेवेन्यू ये कंपनी का स्पेशलिटी केमिकल से आता है। इनफैक्ट इनका रेवेन्यू स्ट्रीम वेल डाइवर्सिफाइड है अलग अलग इंडस्ट्रीज जैसे कि एग्रोकेमिकल्स, पॉलीमर, फार्मा, डाइज एक्सेट्रा। ये स्टॉक जिसकी मैं बात कर रहा हूं ये है आरती इंडस्ट्रीज। करंटली ये 910 के लेवल्स के अराउंड ट्रेड हो रहा है। इनका 52 वीक हाई 1168 के अराउंड रहा है, तो यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट करेक्शन देखी गई है। फाइनेंशियल्स भी आरती इंडस्ट्री के अबव एवरेज ये दोस्तों। इनफैक्ट ये बिजनेस ने कंसिस्टेंटली ग्रोथ भी दी है और इसी के चलते मैं काफ़ी पॉजिटिव हूँ। ये कंपनी जिसकी मैं बात करने वाला हूँ ये 30,000 करोड़ का मार्केट कैप रखती है और एक कंजम्पशन फोकस्ड कंपनी है। ये स्टॉक एक बहुत ही वेल नोन ब्रांड है फुटवेयर की कैटेगरी में, और मैं बात कर रहा हूँ रिलैक्सो की। रिलैक्सो फुटवेयर एक कंसिस्टेंट कंपाउंडर रहा है डबल डिजिट सेल्स और प्रॉफिट के साथ साथ। 20% से ज़्यादा के रिटर्न रेशियोज, 18% के इबिटा मार्जिन्स, नेग्लिजिबल डेट, 50,000 से ज़्यादा इनका रिटेल प्रेजेंस है और 650 डिस्ट्रीब्यूटर्स है दोस्तों। 70% शेयर्स इनके प्रमोटर ग्रुप के पास है जो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस देता है। और ये एक ऐसी स्टोरी है ना दोस्तों जिसका एक डिटेल में इवैल्यूएशन तो डेफिनेटली बनता है। जस्ट एक वर्ड ऑफ कॉशन दोस्तों, यहाँ पे इनका प्राइस अर्निंग रेशियो 100 से ज़्यादा है, ये थोड़ा सा हायर साइड पे है। ये स्टॉक जिसकी मैं बात करने वाला हूँ ये भी केमिकल इंडस्ट्री को बिलोंग करती है। इनफैक्ट ये स्टॉक को हमने कई वीडियोज़ में कवर किया है। ये कंपनी केमिकल के कई सब सेगमेंट्स को कवर करती है जैसे कि बेसिक, स्पेशलिटी, परफॉर्मेंस प्रोडक्ट्स, फिनोलिक्स। और ये स्टॉक जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ये है दीपक नाइट्राइट। फाइनेंशियली इनका पेग रेशियो 0.43 है। इनके रिटर्न रेशियोज 30% से ज़्यादा है दोस्तों। 65% के CAGR से ये कंपनी ने प्रॉफिट ग्रोथ और 26% के CAGR से सेल्स ग्रोथ दी है पिछले 5 सालों में। दीपक नाइट्राइट का 52 वीक हाई लगभग 3000 के अराउंड है और ये स्टॉक करंटली 2200 के अराउंड ट्रेड हो रहा है। और इन्हीं सारे पॉजिटिव फैक्टर्स और ये रिसेंट करेक्शन के चलते ये एक ऐसी स्टोरी है ना जिसको किसी भी पोर्टफोलियो के लिए इवैल्यूएट करना तो डेफिनेटली बनता है। आगे बढ़ने से पहले एक डिस्क्लेमर, ये वीडियो या एनालिसिस किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। सो प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। हमारा आखिरी स्टॉक आइडिया 28,000 करोड़ के मार्केट कैप की डायग्नोस्टिक्स कंपनी है। कोविड के चलते ये पूरी इंडस्ट्री के डायनामिक्स ही चेंज हो चुके हैं और ये कंपनी इसकी डेफिनेट बेनिफिशियरी है। 4,200 ये स्टॉक का लगभग ऑल टाइम हाई है और करंटली ये बिजनेस 3,400 के अराउंड ट्रेड हो रहा है दोस्तों। 20% से ज़्यादा इनके रिटर्न रेशियोज है दोस्तों फाइनेंशियली। 20% के CAGR से इन्होंने प्रॉफिट ग्रोथ और 14% के CAGR से सेल्स ग्रोथ दी है पिछले 3 सालों में। 28% के ये स्टॉक के इबिटा मार्जिन्स है। ऑनलाइन बुकिंग्स, होम कलेक्शंस, राइजिंग हेल्थ केयर अवेयरनेस, मूव या फोकस टूवर्ड्स ऑर्गेनाइज्ड ब्रांड्स, ये सारे फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करेंगे इनके बिजनेस की ग्रोथ में दोस्तों। और ये स्टॉक जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ये है डॉक्टर लाल पैथ लैब्स। इनफैक्ट ये तो मिड कैप्स हुए, पर अगर आपको स्मॉल कैप की कैटेगरी में इंटरेस्ट है तो 6 ऐसे मल्टी बैगर स्टॉक आइडियाज हमने ये वीडियो में कवर किए हैं। वो वीडियो भी आपको डेफिनेटली चेक करना चाहिए क्योंकि उनमें भी कई प्रॉमिसिंग नाम है।